अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे के सारे ठीक ठाक और खुशबाश होंगे अपने घरों में। और जी जहाँ पे वेकेशन ख़त्म हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे स्कूल हो गए हैं ओपन। तो जी बच्चों को स्कूल भिजवा के और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं कुछ शॉपिंग दिखा दूँ जो मैंने शॉपिंग की है। और ये अल्दी से मैंने जी रज़ाई का कवर लिया है। यहाँ पे चादरों का कोई सीन नहीं होता, फिटिंग शीट जो है वो बिछाई जाती है गद्दों के ऊपर, और साथ जो है ये रज़ाई के कवर होते हैं और साथ तकिए होते हैं, और जो पूरी की पूरी बेड के ऊपर बिछा दी जाती है। तो जी मैं बड़ी हैरान थी कि 30 यूरो से इन्होंने 15 यूरो की कैसे लगा दी है, क्योंकि अल्दी वाले जो बहुत ही कम सस्ती चीज़ लगाते हैं। लेकिन घर आके मैंने बड़े गौर से देखा तो ऊपर लिखा हुआ था कि इसका एक तकिया मिस है। जब मैंने खोल के देखा तो मुझे एक तकिया नज़र नहीं आया। तो मैं यही समझी कि शायद मैं वहीं पे छोड़ आई या उन्होंने बीच में डाला नहीं होगा या मिस हो गया होगा, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि एक तकिया जो मिस है। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मैंने इसके साथ कौन सी मैचिंग करके जो है ना अच्छे वाला तकिया लूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत मखसूस चीज़ें आती हैं, एक्शन में फिर कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ब्लॉकों में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्वालिटी बस ठीक नॉर्मल ही होती है। तो अब आते हैं जी पानी की तरफ। जैसा कि हम लोग पानी इसी बोतलों में पीते हैं, इससे जो है ना वो पानी बहुत ही ज़्यादा पिया जाता है, गिलास में बहुत कम पानी पिया जाता है। आपने भी पानी ज़्यादा पीना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसी स्ट्रॉ वाली जो पानी की बोतलें होती हैं, उससे वाकई पानी जो है ना वो ज़्यादा पिया जाता है। तो जी यहाँ पे क्रॉथ फात पे जो है ना वो सेल लगी हुई थी। शाम के 5 बजे से लेके 6 बजे तक हर चीज़ पे उन्होंने 25% जो है ना वो डिस्काउंट दिया हुआ था। तो जी मैं गई हूँ वहाँ पे, पहले कंफर्म किया दिन को जाके कि वाकई 25% डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने बोला जी शाम को 25% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने इंटरनेट से चीज़ें ख़रीदनी है तो वो रात के 9 बजे तक डिस्काउंट है। तो जी बस यही ये चीज़ें लेनी थी जो मैंने आपको दिखाई हैं। तो ये 1.5 यूरो की थी, कुछ पौने 2-2 यूरो की। तो मुझे तकरीबन 1-1 यूरो की और सवा-सवा यूरो की ये चीज़ें मिली हैं। लेकिन जब मैंने पूरी चीज़ें इकट्ठी सी पे की तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिला। फिर मैंने उनके मैनेजर से पूछा कि आपके जो ऐड आते हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो 25% परसेंटेज पे सेल पे लगी हुई हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि जी 2-2 चीज़ें जब आप ख़रीदेंगे तो आपको परसेंटेज मिलेगी। तो फिर मैंने 2-2 चीज़ें ऐसे पिन की, कार्ड से उसको पे किया, फिर उन्होंने बोन बना के दिया। तो फिर इसी तरह ये सारी मैंने चीज़ें ली थी। अब आते हैं जी कपड़ों की तरफ। तो मैंने कपड़ों की भी शॉपिंग की है। तो जी कपड़ों का सीन है जी कुछ इस तरह का। 20 यूरो की ये एक शर्ट थी, कपड़ा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी सिलाई हुई हुई थी, और आउट ऑफ सीज़न जा रहे हैं, और साथ ढेर सारी और भी डिस्काउंट चीज़ें लगी हुई थी। गर्म ट्राउज़र लगे हुए थे वेलवेट के, और ये कपड़ा वाकई बहुत ही अच्छा था। और जी मौसम यहाँ पे जो है ना चेंज हो गया, जिसकी वजह से मुझे ज़ुकाम और खांसी जो है वो लगा हुआ है, और जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है ना वो मेरा साथ नहीं दे रही। लेकिन खैर है, मुझे ये शर्ट जो है वो भी बहुत ही प्यारी सिलाई हुई थी। ये 6 यूरो की मिली थी, लेकिन जो ये शर्ट्स दूसरी थी ये उन्होंने मुझे बताई थी 20-20 यूरो की। और ये जो है वो मैंने पहले एक दफ़ा चक्कर में ले ली थी। उसके बाजू भी बहुत ही प्यारे बने हुए थे। तो ये ट्राउज़र तो मैंने आपको दिखाया था। इसके साथ मुझे ये शर्ट जो है ना वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब बताती हूँ जी, ये वेलवेट के ट्राउज़र थे। लेने में ये गई थी, उन्होंने रिक्लामे में कमर्शियल लगाया हुआ था कि ये 6 यूरो के जो है ना वो एक ट्राउज़र है। बहुत ही प्यारा था वेलवेट का, और उसमें 5-6 कलर और भी थे। और ये एक ग्रे में था, एक जो है वो ब्लैक में था, और एक जो है वो मैरून में था। तो मैंने ये सारी चीज़ें उनके पास रखवा दी कि मैं आती हूँ वापसी पे ये सारे ले लेनी हैं चीज़ें। उन्होंने शॉपिंग बैग में डाल दी। और जब मैंने उनसे पूछा कि कितने की ये चीज़ें बनी हैं, तो वो ख़ुद उन्होंने बोला कि ये 30 यूरो की बनी है। तो मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया कि इन्होंने मुझे पहले 60 यूरो बोले थे, तो अब ये 30 यूरो बोल रहे। तो फिर जब मैंने सोचा कि शायद छठों के इन्होंने जो है ना वो 6 यूरो ही लगाए हैं। तो खैर है, मैंने भी कोई पूछा नहीं, उन्होंने रसीद मुझे बना के दे दी। यहाँ पे बोन उसको बोलते हैं। घर आके मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, तो मैंने कहा ये इन्होंने शर्टें भी मुझे दो जो हैं वो 6 यूरो की दे दी हैं। कुछ दिनों के बाद दोबारा फिर मैं उस शॉप पे गई। अक्सर वो जो है ना वो सेल लगाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे सलाम किया, वो अफ़गानिस्तान से हैं, कि आप ही मैंने आपको चीज़ें दी थी। तो रात को शाम को जब हम लोग हिसाब करते हैं, सारे बोन वगैरह चेक करते हैं, तो जो है ना वो 30 यूरो जो है ना वो मिसिंग थे। तो मैंने कहा मैंने तो आपके कोई 30 यूरो नहीं उठाए।
उन्होंने बोला कि बाजी मैंने आपको ये बोला था कि 15-15 यूरो की जो 2 शर्टें हैं वो मैंने आपको ये देनी है। तो आप मुझसे कह रही थी कि मैंने जो है ना वो 6-6 यूरो की 2 शर्टें लेनी है, मैंने 12 यूरो शर्टों के देने, लेकिन मैं मान नहीं था रहा। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कुदरती मेरा दिमाग फिर गया और मैंने आपको 30 यूरो का बोन बना के दे दिया। तो अगर आप चाहती हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दें तो खैर आपकी खुशी है। मैंने कहा मेरे पास इतना ही बजट था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैंने 2 शर्टें जो है ना वो 6-6 यूरो की लेनी है, 2 शर्टों के 12 यूरो देने हैं। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने आपको खुद से ही बुलवा दिया, तो मैं तो खुश हूँ इसी चीज़ में। और ये देखें जी मैं वो शर्ट पहन के बैठी हुई हूँ और साथ जो ट्राउज़र था बहुत ही प्यारा था। तो जी जहाँ पे बैठी मैं इंतज़ार कर रही हूँ बच्चों का, और यहाँ पे भी यही फ़ैशन चल रहा है, खुले खुले से प्लाज़ो की तरह ट्राउज़र हैं, जीन्स की जो पैंटें हैं वो भी खुली खुली ट्राउज़र की तरह हैं यहाँ पे। और बच्चे आ गए और बच्चे ऐसे गले मिल रहे हैं कि जैसे कब के बिछड़े हों, और बोल रहे थे कि मम्मा आप हमें बहुत याद आती हैं जब हम लोग स्कूल में होते हैं। और बच्चे बता रहे थे कि माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो 6ठी क्लास में गई है और जो बेटा जो है वो माशाल्लाह 3 क्लास में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छुट्टियों के बाद नई क्लासेस शुरू होती हैं। और आप सब जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पे नई क्लासें कब शुरू होती हैं। यहाँ का तो आयरलैंड का मैंने रूल बता दिया है कि हमेशा जो है चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो है छोटे बच्चों के स्कूल हों, छुट्टियों के बाद नई क्लासेस उनकी शुरू होती हैं। सब लोग जो है वो फ्री माइंड होते हैं और छुट्टियों के बाद नई क्लासें देखते हैं और खुश होते हैं, नए टीचर्स के साथ नए दोस्त उनके बनते हैं। कुछ नई टीचर आती हैं, कुछ उनकी पुरानी टीचर्स होती हैं। तो बच्चे जहाँ पे मुझे बता रहे थे कि मामा हमें नया काम मिला है स्कूल की तरफ से, अब यहाँ पे बच्चे घर जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर साथ ही खाना खा के वो वज़ू करेंगे, फिर कुरान मजीद पढ़ने की तैयारी करेंगे। तकरीबन 3 घंटे जो है ना वो मुझे इनका कुरान मजीद पहले मैं याद कराती हूँ, फिर टीचर आती हैं वो फिर सुनती हैं, और इसी तरह पौने 3 घंटे जो है ना वो मेरे इधर मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो उनका स्कूल का काम होता है जो मुझे करवाना होता है। और यहाँ पे जी ट्यूशन बहुत एक्सपेंसिव होती है, जो हर कोई भी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये काम है जो कुछ रह गया है मेरी बेटी का, वो मैंने इसकी हेल्प करवानी है। और बहुत ही डिफ़िकल्ट यहाँ का मैथ है, लेकिन इनके हिसाब से बहुत ही आसान है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो हिसाब है ना, मैथ जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही आसान है। और कौन-कौन अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाता है आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ पे बहुत ही मसरूफ़ लाइफ है। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं जल्दी-जल्दी काम करना होता है। अब तो मैं खुद भी जो है ना वो 1-2 कोर्सेज़ कर रही हूँ, मैं उसमें भी मसरूफ़ हूँ। तो जी इसी तरह ये दिन गुज़र जाता है, पता ही नहीं लगता कब शाम हो जाती है। अब आगे जो है ना वो और ही जल्दी शाम हो जाया करेगी। 4:30 बजे, पौने 5 बजे जो है ना वो मगरिब की अज़ान हो जाया करेगी। और इस मंथ की लास्ट में मेरे ख़्याल से यहाँ पे घड़ियाँ भी चेंज हो जाएँगी और हम पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे हो जाएँगे। दिन बिल्कुल छोटू-सा हो जाएगा और सुबह 7 बजे का टाइम होगा जब हम लोग फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे होंगे, और अंधेरा-अंधेरा होगा जब बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। तो आपने सब ने कमेंट्स करके बताना है कि जिस मुल्क से आप देख रहे हैं क्या वहाँ पे भी टाइम जो है वो चेंज होता है। और आपने ज़रा गौर से मैथ देखना है, यहाँ का थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। तो जी लास्ट में आंसर वही होता है जो हमारे मैथ का होता है। और यहाँ पे भी पहाड़े जो होते हैं जिसके टेबल बोला जाता है, वो भी इसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान में होता है। तो यहाँ पे भी 20 पहाड़े होते हैं, 20 टेबल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। और गला जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख़याल। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा, बाय बाय।